Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो गोधोली हिंदी बुक का दिया गया गोधोली, उसका जो चैप्टर हमारा दिया गया नलिनी बिलोचन शर्मा का विष के दांत, उसके आज जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिए गए वो सारे के सारे हैं इम्पोर्टेंट है। इसमें कोई सभी के सभी पूछे न किसी एक साल एग्जाम में पूछे गए, इसलिए सारे के सारे क्वेश्चन को आपको ध्यान से सुनना है और अपने दोस्तों में भी शेयर करना है। बिना स्किप किए हुए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। तो इसी के साथ अभी जो हमारे विष के दांत कहानी दिया गया है जिसके लेखक नलिनी बिलोचन शर्मा है, उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि आपके लिए विक्की ऑनलाइन स्टडी की तरफ से हम लेके आए हैं। यदि इनका पीडीएफ आपको चाहिए तो इसका पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इसका पीडीएफ। और यदि आपको वहाँ पे इसका पीडीएफ नहीं मिलता है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया, उसमें मैसेज करके आप ले सकते हैं इसका पीडीएफ। तो चलिए हम लोग अपने प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो प्रश्न दिया गया है उसमें क्या दिया गया देखिए। तो इसका जो हमारा पहला प्रश्न दिया गया, पहला प्रश्न क्या दिया गया देखिए इधर, विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। जो विष के दांत कहानी दिया गया उसके कहानीकार कौन है। तो इसके पहले में ही हमने आपको बताया था कि विष के जो दांत है कहानी, उसके कहानीकार कौन है, नलिनी बिलोचन शर्मा है। यानी कि इसका जो ऑप्शन हमारा डी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। नलिनी बिलोचन शर्मा जो है इनके कहानीकार है। तो चलिए हम लोग अपने दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न इसमें दिया गया वो क्या दिया गया देखिए इधर, गिरधर लाल कौन है। गिरधर लाल कौन था, कासू का पिता था या मदन का पिता था या रजनी का पिता था या सोफाली का पिता था। जो गिरधर लाल था हमारा वो जो था मदन का पिता था, इसलिए हमारा ऑप्शन बी जो दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। गिरधर लाल कौन था, मदन का पिता था। तो चलिए हम लोग इसके अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो इसका तीसरा प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया देखिए, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे। मदन जो था वो कासू के झगड़ा में दांत कितने उसके दांत तोड़ा था। तो इसका जो ऑप्शन हमारा सी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, उसके 2 दांत तोड़े थे। तो जो तीसरा प्रश्न दिया गया उसका जो ऑप्शन सी होगा वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने चौथे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो चौथा प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया देखिए। तो चौथा प्रश्न हमारा दिया गया है, नलिनी बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था। तो नलिनी बिलोचन जो शर्मा थे उनके माता जी का क्या नाम था। तो हमारा जो इसका चौथा का जो ऑप्शन सी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। उनकी माता का नाम क्या था, रत्नावती शर्मा। तो ऑप्शन जो इसका सी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो इसी के साथ चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया वो हमारा है 5वां नंबर। तो 5वां नंबर प्रश्न दिया गया इसमें क्या दिया गया देखिए, नलिनी बिलोचन शर्मा की कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं। तो इसका जो आंसर होगा हमारा सही, और जो हमारा 5वां नंबर प्रश्न दिया गया है इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन बी, जो कि हमारा है मनोवैज्ञानिकता से उभरा हुआ है। यानी कि इसका जो ऑप्शन बी दिया गया वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने छठे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो छठा प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया देखिए, तो अब देखिए इसका जो छठा नंबर प्रश्न हमारा दिया गया उसमें क्या दिया गया देखिए, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। जो मोटर कार था उसे किससे खतरा हो सकता था। तो जिसका इसके जो ऑप्शन दिए गए वो क्या दिया गया देखिए, कि ड्राइवर से खतरा हो सकता था, मदन से, खोखा से या इंजीनियर से। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि मदन से गाड़ी को खतरा हो सकता था। जो उसका जो ऑप्शन बी दिया गया हमारा नहीं, जैसे खोखा से गाड़ी को खतरा हो सकता था, यानी कि ऑप्शन जो इसका सी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो इसी के साथ चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया देखिए, 7वां नंबर जो प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। खोखा खोखी जो भाषा का शब्द है वो है बांग्ला भाषा का, यानी कि जिसका जो ऑप्शन सी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अपने दोस्तों में ये वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग अपने 8वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 8वां नंबर जो प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। तो जो कहानी के पात्र ने कही थी, जो ऐसे ही लड़के आगे जाके चोर डाकू गुंडे बनते हैं, तो ये कहानी की जो पंक्ति है वो सेन साहब ने कही थी। तो यानी कि जो इसके ऑप्शन दिए गए हैं
उसके आधार पर हमारा जो होगा ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। सेन साहब ने कहे थे। आपको ये भी प्रश्न याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न जो दिया गया, खोखी खोखा का अर्थ क्या होता है? खोखी खोखा का क्या अर्थ होता है? खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है? जो खोखा खोखी दिया गया उसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बच्चा या बच्ची, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने 10वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर जो प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, देखिए खोखा का क्या नाम था? जो खोखा का क्या नाम था? खोखा का नाम कासू था, यानी कि जो उसका ऑप्शन सी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो हमारा जो 10वां नंबर प्रश्न है उसका ऑप्शन सी होगा। तो चलिए 11वां नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो 11वां नंबर प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, विष के दांत कहानी कैसी है? कहानी है विष के दांत कहानी जो है वो कैसी कहानी है? तो ये जो हमारा 11वां नंबर प्रश्न दिया गया है उसका जो ऑप्शन डी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। जो विष के दांत कहानी दिया गया वो मनोवैज्ञानिकता के आधार पर है, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने 12वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जो 12वां नंबर प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे। जो सेन साहब से अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो इसका जो ऑप्शन ए दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। जो क्या बनाना चाहते थे, बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। उसका जो ऑप्शन ए दिया गया वो हमारा सही होगा। तो चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, देखिए इधर। तो हमारा जो 13वां नंबर प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, देखिए इधर। तो हमारा जो 13वां नंबर प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? तो मदन तो किसके हाथों से पीटता था? अपने पिता के हाथों से पीटता था। तो क्या होगा ऑप्शन डी, यानी कि अपने पिता के हाथों से पीटा जाता था। तो इसका जो हम लोग अगला प्रश्न दिया गया उसके अगले प्रश्न की ओर हम लोग इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो अगला प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, नलिनी बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? जो नलिनी बिलोचन शर्मा था उनके पिता का नाम क्या था? तो उसका जो ऑप्शन ए दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। उनका पिता का नाम क्या था? पंडित रमावर्तन शर्मा। तो इसका ऑप्शन ए जो दिया गया हमारा बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने 15वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 15वां नंबर जो प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? सेन साहब जो थे उनको वो जो है किसको खूब फटकार लगाई थी? तो जो हमारा 15वां नंबर प्रश्न दिया गया उसका जो ऑप्शन ए दिया गया बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। गिरधर लाके खूब फटकार लगाई थी, क्योंकि गिरधर लाके बेटे मदन ने उसके पुत्र खोखा के 2 दांत तोड़ दिए थे। इसी गुस्से में ऊपर खूब फटकार लगाई। तो इसका जो ऑप्शन ए दिया गया बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने 16वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 16वां नंबर जो हमारा प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है? तो विष के दांत जो है वो किस वर्ग के अंतर्विधियों को उजागर करती है? तो 16वां नंबर जो हमारा प्रश्न दिया गया उसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मध्य वर्ग के बारे में ये बताया गया है। तो चलिए हम लोग अपने 17वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 17वां नंबर जो हमारा प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो कासू जो था मदन के लट्टू के खेल में शरीक होना चाहता था, यानी कि इसका जो ऑप्शन हमारा दिया गया डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इसी के साथ चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते थे। जो खोखा था मदन के साथ लट्टू के खेल में खेलना चाहता था, जिसकी वजह से वहाँ उसके साथ लड़ाई हुआ। तो इसका जो अगला प्रश्न दिया गया उसको हम लोग अपने अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ जो हमारा अगला प्रश्न में हमारा जो है 18वां नंबर प्रश्न है। तो 18वां नंबर प्रश्न हमारा दिया गया उसमें क्या दिया गया, देखिए सेन साहब किसके व्यंग से ऐड कर रहे गए? तो सेन साहब जो है पत्रकार महोदय के व्यंग से ऐड कर रहे गए, यानी कि उसका ऑप्शन जो ए दिया गया है बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग उसके 19वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 19वां नंबर जो हमारा प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र थी 5 से 6 साल, यानी कि ऑप्शन ए जो दिया गया बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो 15वां नंबर जो प्रश्न दिया गया ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो 20वां नंबर जो हमारा प्रश्न दिया गया इसी के साथ हम लोग 20वें नंबर के प्रश्न के आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा 20 के दांत ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो चलिए हम लोग अपने 20वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 20वां नंबर हमारा क्या दिया गया प्रश्न, मदन किसका पुत्र था? तो मदन जो था वो गिरधर लाल का पुत्र था, यानी कि इसका जो हमारा ऑप्शन बी दिया गया बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो मदन जो था वो गिरधर का पुत्र था। तो चलिए हम लोग अपने अगले नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 21वां नंबर जो हमारा प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, नलिनी बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी भाषा के अध्याय कब बने? तो पटना विश्वविद्यालय के अध्याय जो थे हिंदी भाषा के वो नलिनी बिलोचन शर्मा कब बने? तो हमारा जो 21वां नंबर प्रश्न दिया गया जो उसका ऑप्शन हमारे दिए गए ऑप्शन जो डी होगा बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। सन 1959 ईस्वी में वो पटना विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के अध्यापक बने थे। तो इसका जो 22वां नंबर जो प्रश्न दिया गया उसकी ओर आगे बढ़ने से पहले हम लोग आपको ये बताना चाहते हैं कि इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिए गए हैं सारे ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिना स्किप किए हुए आपको पूरा वीडियो को ध्यान से सुनना है।
तो चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो जो नलिनी बिलोचन शर्मा है उसका जन्म कब हुआ था, तो इसका जो हमारा होगा ऑप्शन बी होगा, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। 18 फरवरी 1916 को उनका जन्म हुआ था। तो चलिए हम इसी के साथ अपने 23वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 23वां नंबर प्रश्न क्या दिया गया, नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी। जो नलिनी बिलोचन शर्मा थे उनको नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी। तो जो 23वां नंबर हमारा प्रश्न दिया गया उसका जो ऑप्शन ए दिया गया बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। 12 सितंबर 1961 को उनका मृत्यु हुआ था। तो इसी के साथ चलिए हम लोग अपने 24वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 24वां नंबर जो हमारा प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। तो नलिनी बिलोचन जो शर्मा थे उनके जो जन्म हुआ था वो हुआ था हमारा जो ऑप्शन सी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। बद्रघाट पटना में उनका जन्म हुआ था। तो 24वां नंबर हमारा प्रश्न का समाप्ति हुआ। चलिए हम लोग अपने 25वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जो 25वां नंबर दिया गया हमारा प्रश्न उसमें क्या दिया गया, देखिए दृष्टिकोण किसकी रचना है। तो दृष्टिकोण जो है वो नलिनी बिलोचन शर्मा के है। तो जो 25वां नंबर प्रश्न दिया गया उसका जो ऑप्शन बी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने 26वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 26वां नंबर जो हमारा प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, तो 26वां नंबर जो प्रश्न दिया गया वो क्या दिया, लड़कियाँ क्या है, कठपुतलियाँ है। किससे इस बात पर गर्व था, जो सेन साहब थे उनके मम्मी पापा को उस पर बात पर गर्व था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी, माता पिता को ये बात पर गर्व था कि जो लड़कियां हैं वो हाथ की कठपुतलियाँ होती है। तो उसका सही आंसर क्या होगा, माता पिता। तो चलिए हम लोग अपने 27वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 27वां नंबर प्रश्न क्या दिया, कौओं की जनजात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया, कौन ललक गया। तो उसका जो होगा हंस ललक गया। इसका सही आंसर क्या होगा, हंस। तो जो ऑप्शन बी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब होगा। हंस से किसे संबोधित किया गया, यानी कि खोखा को संबोधित किया गया। तो इसमें खोखा के बारे में बताया गया है। तो 28वां नंबर जो प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, देखिए किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को बदल दिया। किसके अनुसार, सेन के सिद्धांतों को भी बदल दिया गया। तो खोखा के अनुसार जो है सेन के सिद्धांतों को बदल दिया गया। तो इसका जो ऑप्शन बी दिया गया वो हमारा बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो इसका अगला प्रश्न जो हमारा दिया गया उसमें क्या दिया गया, देखिए इसका जो अगला प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। जो सेन साहब थे उनकी कितनी लड़कियां थी, तो उनकी 5 लड़कियां थी। यानी कि इसका ऑप्शन जो सी दिया गया बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो इसी के साथ जो हमारा इसका आखिरी प्रश्न दिया गया वो आखिरी प्रश्न आपको देखिए, सोफर का अर्थ क्या होता है। सोफर का अर्थ क्या होता है, सोफर का अर्थ क्या होता है, सोफर का अर्थ होता है ड्राइवर। यानी कि ऑप्शन डी जो दिया गया बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारे सभी प्रश्नों को समाप्ति होता है। आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। यदि आपको ये समझ आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। इसी के साथ हम आपसे मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताइए।